छात्रों, कक्षा 8 विषय विज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पाठ खनिज एवं धातु के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग का चर्चा का विषय जो होगा खनिज, अयस्क, धातुओं के भौतिक गुण और धातुओं के भौतिक गुण, धातुओं आबलिक अधातुओं के रासायनिक गुण। इन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग खनिज के बारे में जानेंगे। खनिज क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। प्रिय छात्रों, आपको यह पता है कि हमारी पृथ्वी जो है वह एक ऐसा भंडार है धातुओं का, जिसमें सभी धातुएं विद्यमान हैं। पृथ्वी से जो भी धातुएं हमको मिलती हैं वह किसी न किसी अशुद्धि के साथ होती हैं, किसी न किसी यौगिक के रूप में होती है। तो अगर हमको खनिज बताना है तो हम बताएंगे पृथ्वी से धातुएं जिस रूप में हमको प्राप्त होती हैं उसे हम लोग खनिज कहते हैं। यानी कोई भी धातु पृथ्वी से जिस रूप में हमको प्राप्त होती हैं वह खनिज कहलाता है, और इन्हीं खनिजों से हम लोग धातुओं को प्राप्त करते हैं। अब दूसरा जो अध्ययन बिंदु है हम लोग का अयस्क, इसको जानेंगे। तो कुछ ऐसे खनिज होते हैं जिनसे हम धातुओं को सरलतापूर्वक नहीं प्राप्त कर सकते, जबकि कुछ ऐसे खनिज होते हैं जिनसे हम धातुओं को सरलतापूर्वक प्राप्त करते हैं, उनका निष्कर्षण करते हैं। ऐसे खनिजों को ही अयस्क कहते हैं। जैसे आयरन का एक अयस्क है Fe2O3, इससे हम आयरन प्राप्त करते हैं। एल्युमिनियम का एक अयस्क है जिसको बॉक्साइट कहते हैं, Al2O3.2H2O। यह एल्युमिनियम का एक अयस्क है, इससे हम लोग एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं और इसका नाम जो है बॉक्साइट है। तो प्रिय छात्रों, अयस्क किसे कहेंगे आप बताएंगे? वे खनिज जिनसे धातुओं को सुगमतापूर्वक प्राप्त किया जाता है अयस्क कहलाते हैं। जैसे Al2O3.2H2O एल्युमिनियम का एक अयस्क है जिसका नाम बॉक्साइट होता है। अब अगला जो हम लोग का अध्ययन बिंदु है वह है धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक गुण, धातुओं के भौतिक गुण। अब धातुओं में कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला भौतिक गुण है जो, वह धातुओं की अवस्था पर हम लोग चर्चा करेंगे। यानी धातुएं किस अवस्था में होती हैं इस पर हम विचार करेंगे। तो धातुएं जो होती हैं वह ठोस अवस्था में होती हैं। किस अवस्था में होती हैं? ठोस अवस्था में होती हैं। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। मरकरी एक ऐसी धातु है जिसका संकेत Hg होता है, जिसको पारा भी कहते हैं और मरकरी भी कहते हैं। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है। तो अगर आप चर्चा करेंगे और आपसे पूछा जाए कि धातुएं की अवस्था क्या है तो आप बताएंगे प्रायः धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं। मरकरी एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है। दूसरा जो है कठोरता पर हम लोग विचार करेंगे। कठोरता यानी धातुएं जो होती हैं कठोर होती हैं कि मुलायम होती हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो आप इसमें बताएंगे सभी धातुएं कठोर होती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी धातुएं भी होती हैं जो मुलायम होती हैं, जिनको हम
चाकू से काट सकते हैं और वे धातुएं होती हैं सोडियम। यह सोडियम, Na का मतलब सोडियम और K का मतलब पोटेशियम, यानी ये सोडियम और ये पोटेशियम। ये ऐसी धातुएं हैं जो मुलायम होती हैं, इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। तो दूसरा जो भौतिक गुण है वह कठोरता है। तो इसमें आप बताएंगे सभी धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी धातुएं होती हैं जो मुलायम होती हैं, जिनको हम चाकू से काट सकते हैं, और वे धातुएं हैं सोडियम और पोटेशियम। इन धातुओं को हम चाकू से भी काट सकते हैं। 2 गुण हो गए। तीसरा भौतिक गुण इसका है चमक। तीसरा भौतिक गुण क्या है? चमक। आपको मालूम है सभी धातुएं जो होती हैं वो चमकदार होती हैं, उनकी एक विशेष चमक होती है जिसको हम लोग धात्विक चमक कहते हैं। तो अगर चमक के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे सभी धातुएं चमकदार होती हैं, उनकी एक विशेष चमक होती है जिसे हम लोग धात्विक चमक कहते हैं। इसके बाद चौथा जो गुण है धातुओं का भौतिक गुण वह है गलनांक। अब बताएंगे धातुओं का जो गलनांक होता है वह उच्च होता है, यानी धातुएं जो होती हैं वह उच्च ताप पर पिघलती हैं। 5वां जो गुण है वह है तन्यता। तन्यता। प्रिय छात्रों, आपके घर बिजली होगा, उसमें तार भी होगा। तार के अंदर आप देखेंगे उस पर एक प्लास्टिक का कवर होता है, उसको हटा के जब आप देखेंगे तो उसमें बारीक बारीक तार होते हैं। यह तार जो है धातुओं से बनाए जाते हैं, और यह जिस गुण के कारण बनते हैं उसी गुण को हम कहते हैं तन्यता। यानी तन्यता का मतलब ये हुआ कि धातुएं जो होती हैं उनसे हम उसको बारीक तार के रूप में हम बदल सकते हैं, उनसे बारीक तार प्राप्त कर सकते हैं। धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। सोना एक ऐसी धातु है, सोना आप लोग नाम सुने होंगे, जिसका संकेत होता है Au। इस सोना के 1 ग्राम से हम लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। सोना के 1 ग्राम से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार हम लोग खींच सकते हैं। धातुओं का 6वां गुण है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का क्या मतलब है? हम धातुओं को पीट कर चादरों के रूप में बदल सकते हैं। आप टीन सेट देखे होंगे, लोहे के बड़े बड़े चद्दर देखे होंगे, वह किस गुण के कारण बनते हैं? तो धातुओं के आघात वर्धनीय गुण के कारण बनते हैं। धातुओं के अंदर आघात वर्धनीयता का गुण होता है। धातुओं को इसी गुण के कारण जब मोटे मोटे बड़े बड़े चादरों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। लोहे का चादर आप देखते हैं, आजकल एल्युमिनियम का चादर चल रहा है, उससे हम दरवाज़ा बना रहे हैं, खिड़की बन रहा है, अनेकों एल्युमिनियम के सामान बन रहे हैं। यानी धातुओं को हम चादरों के रूप में परिवर्तित करते हैं, और जिस गुण के कारण ये होता है उस गुण को हम लोग आघात वर्धनीयता कहते हैं। 6वां गुण है इसका, और 7वां गुण है चालकता। धातुएं जो होती हैं वैद्युत तथा उष्मा की चालक होती हैं। अर्थात कोई धातु है, अगर धूप में रख देंगे उसको, तो जब हम उसको टच करेंगे तो हमको गर्मी का महसूस होगा। इसका मतलब उसने धूप से उष्मा लिया है, वह उष्मा का क्या है? चालक है। धातुएं हैं, उन्हीं से बिजली के सामान बनाए जाते हैं, तार बनाए जाते हैं, जिसमें वैद्युत धारा का
प्रवाह होता है। इसका मतलब ये हुआ धातुएं जो होती हैं वो वैद्युत और ऊष्मा की चालक होती हैं। सबसे अच्छा जो चालक होता है वह Ag यानी चांदी होता है। चांदी जो है वैद्युत का सबसे अच्छा चालक है, इससे बेहतर कोई चालक नहीं है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ दे कि सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो आप बताएंगे चांदी वैद्युत का सबसे अच्छा चालक है। प्रारंभ के दो बिंदु क्या थे, आप इसको थोड़ा सा यहाँ नोट कर लेंगे। पहला था अवस्था और दूसरा हम आपको बताए थे धातुओं के गुण के बारे में, अवस्था और कठोरता। ये धातु के 7 भौतिक गुण हैं। पहला अवस्था सभी ठोस होते हैं, केवल मरकरी एक ऐसा है जो द्रव अवस्था में आता है। दूसरा कठोरता, सभी धातु कठोर होते हैं, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के ये मुलायम होते हैं। सबके अंदर एक चमक होती है, सबका गलनांक कुछ होता है। तन्यता यानी इसको हम तार के रूप में बदल सकते हैं। आघात वर्धनीयता मतलब इसको हम चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। चालकता मतलब सभी धातुएं जो होती हैं वो वैद्युत की चालक होती हैं। यह तीसरा था। चौथा अब हम इसी पर देख लेंगे। चौथा क्या है, अधातुओं का भौतिक गुण, इसी से पढ़ लेंगे। अधातुओं के अवस्था में जो होता है ठोस, द्रव तथा गैस। इसका मतलब ये हुआ कि जो अधातुएं होती हैं उनकी अवस्था ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। ठीक है, पहला हो गया। अब अधातुओं का दूसरा गुण क्या है, कठोरता। तो ये सभी धातुएं जो होती हैं मुलायम होती हैं, कठोर नहीं होती हैं। सभी अधातुएं मुलायम होती हैं। चमक का मतलब इसमें चमक नहीं होता है, चमक नहीं होता है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे। अब कार्बन एक अधातु है जिसका अपर रूप एक हीरा होता है, हीरा। और यह हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है और यह क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु। यानी सभी अधातुएं मुलायम होती हैं, लेकिन कार्बन का एक अपर रूप है हीरा जो सबसे कठोर पदार्थ है और क्या है, अधातु है। इसको याद रखेंगे। गलनांक, अधातुओं का गलनांक कम होता है। तन्यता, तो इसमें अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं होता है, तन्यता का गुण नहीं होता है। आघात वर्धनीयता का भी गुण नहीं होता है। अधातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं होता, यानी यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, चमक भी नहीं होगा। उसके बाद चालकता कैसी है, तो अधातुएं जो होती हैं वह विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, चालकता नहीं होता है। लेकिन कार्बन का एक अपर रूप है ग्रेफाइट, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेफाइट, और यह क्या है, चालक है। यानी अधातुओं में भी चालकता गुण है, लेकिन केवल किस में, ग्रेफाइट में। तो यह धातुओं का भौतिक गुण था और यह अधातुओं का भौतिक गुण था। इसको ध्यान से पढ़ के इसका आप लोग कंपैरिजन कर लेंगे। अब जो है अगला जो हम लोगों का अध्ययन बिंदु है वह है धातुओं तथा अधातुओं का रासायनिक गुण। अब इसमें क्या है, सभी धातु तथा अधातु क्रिया करते हैं और अपने अपने रासायनिक गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो धातु जो है, जैसे सोडियम है धातु है, मैग्नीशियम है धातु है। पहला रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, और वायु से अभिक्रिया, वायु से क्रिया। तो इसमें हम क्या जानेंगे,
सभी धातुएं वायु से क्रिया जब करती हैं तो संगत ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे सोडियम है, वायु मतलब O2 से क्रिया करेगा तो ये बनाएगा Na2O। Mg है, वायु से क्रिया करेगा तो ये बनाएगा MgO। यहाँ पे 2 करेंगे, ये बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे 2 कर देंगे, ये क्या हो गया, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, ये बैलेंस हो गया। यानी सभी धातुएं वायु से जब क्रिया करती हैं तो संगत ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे सोडियम यह है, वायु से क्रिया किया, सोडियम ऑक्साइड बनाया। मैग्नीशियम है, वायु से क्रिया किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। अब ये धातु था, अधातु जैसे कार्बन है, वायु से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यह दोनों क्या है, धातु हैं। और यह क्या है, जैसे सल्फर है, वायु से क्रिया करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। यह किसके लिए है, अधातु के लिए है। यानी धातु वायु से क्रिया करके भी संगत ऑक्साइड बनाता है और अधातु भी वायु से क्रिया करके संगत ऑक्साइड बनाता है। अब देखिए, ये वायु से क्रिया था। दूसरा जो हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण में, वह पढ़ेंगे जल के साथ क्रिया। जल से क्रिया, तो जब धातु जल से क्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। जैसे Na है, जल का सूत्र आपको मालूम है H2O, ये बनाता है NaOH प्लस H2। Mg है, जल से अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है MgO प्लस H2। ये दोनों धातु हैं और दोनों धातु जब जल से क्रिया करती हैं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसको देख लेंगे ये बैलेंस है कि नहीं, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 कर देंगे और यहाँ पर भी 2 हम कर देंगे। इस तरह से यह संतुलित है। और धातुएं जो होती हैं वह वायु के साथ जल के साथ क्रिया नहीं करती हैं। अब चलिए इसके बाद तीसरा रासायनिक गुण क्या है, अम्लों के साथ अभिक्रिया। अम्लों के साथ क्रिया। अम्ल के साथ कोई धातु जो है अम्ल के साथ क्रिया करता है तो धातु लवण बनाता है और जल बनाता है। उदाहरण के लिए Zn धातु है, जिंक जिसको बोलते हैं। HCl के साथ जो अम्ल है क्रिया करता है तो ये बनाता है ZnCl2 प्लस H2O, ये बनाता है। अब H2O नहीं, H2 बाहर निकलता है। अब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 कर देंगे।